जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय श्री राम। संक्षिप्त कल की पुराण, प्रथम अंश, कली आगमन। एक बार पुराय क्षेत्र में बैठे महर्षि सूत जी भगवान श्री विष्णु की स्तुति करते करते बोले। सूत जी कहते हैं, इंद्र सहित देवतागण, सब महर्षिगण और सारे लोकपालगण अपने कार्य के निर्विघ्न समाप्त होने के लिए जिनकी सर्वदा पूजा किया करते हैं, प्राचीन काल में जिनका यश अनेक वैदिक तंत्रों और शास्त्रों में गाया गया है, उन सर्वज्ञ, सर्वाधार, विघ्नों के नाश करने वाले अनंत, अच्युत और अजन्मा श्री विष्णु भगवान की मैं वंदना करता हूँ, जिनकी भुजा रूपी सर्प से पृथ्वी के अत्याचारी राजा नष्ट होंगे, जिनकी भयंकर तलवार से अत्याचारियों का नाश होगा, जो सिंधु देश के सुंदर घोड़े पर सवार होंगे, जो ब्राह्मण के यहाँ उत्पन्न होंगे और जो संसार में फिर से सतयुग प्रचलित करेंगे, वे कल्कि भगवान हमारी रक्षा करें। त्रिकाल महर्षि सूत जी के ऐसे वचन सुन नैमिषारण्यवासी शौनकादि ऋषि वर्ग उनसे बोले। ऋषि वर्ग कहते हैं, हे महर्षि सूत, आप भूत, भविष्य और वर्तमान की सब बातों को जानते हैं। आप कृपया करके हमसे श्री भगवान की कथा कहें और कली कौन है ये बतलावें, और उसने कहाँ जन्म लिया, उसने पृथ्वी पर क्या कार्य किए, और उस कली ने किस प्रकार सनातन धर्म का नाश कर संसार में पाप फैला दिया, और ये सब बातें आप हमसे कृपा पूर्वक कहें। ऋषियों के ऐसे विनीत वचन सुन महर्षि सूत जी ने भगवान विष्णु का ध्यान किया और श्रोताओं को संबोधन करके बोले। श्री सूत जी कहते हैं, यह होने वाली विचित्र कथा जो मैं अभी आपसे कहूंगा, पहले श्री ब्रह्मा जी ने देवर्षि नारद जी से कही थी। नारद जी ने यह कथा श्री वेद व्यास जी से कही थी। वेद व्यास जी ने यह कथा ब्रह्मारात जी से कही थी, और यही कथा उन्होंने 28,000 श्लोकों में विष्णुरात जी को सुनाई थी। मार्कंडे आदि महर्षियों ने इस कथा को श्री सुखदेव जी से सुना था, और वही होने वाली घटनाओं की कथा जैसी मैंने सुखदेव जी से सुनी थी, वैसी ही आप लोगों से कहता हूँ। आनंद कंद श्री कृष्ण चंद्र जी के वैकुंठ चले जाने पर जैसे कली की उत्पत्ति हुई, उसे मैं आपसे कहता हूँ। ब्रह्मा जी ने यह प्रलय काल बीतने पर अपनी पीठ से पाप को उत्पन्न किया। उस पाप को ज्ञानी लोगों ने अधर्म नाम से पुकारा। अधर्म की स्त्री का नाम मिथ्या, झूठ था। उसकी आंखें बिल्ली की आंखों के समान थीं, और वह मनुष्य को अति शीघ्र अपने वश में कर लेती थीं। अधर्म और मिथ्या के दंभ नामक पुत्र उत्पन्न हुए और माया नामक कन्या उत्पन्न हुई। दंभ ने माया के साथ विवाह किया और इनके लोभ नामक पुत्र और निकृति नामक कन्या उत्पन्न हुई। फिर इन दोनों के क्रोध नामक पुत्र और हिंसा नामक एक कन्या उत्पन्न हुई। इन्हीं दोनों से कली का जन्म हुआ। कली का रंग बड़ा ही काला था। इन मैले कुचेले भयानक काले महाराज का वास जुआ खेलने में, शराब, स्त्री और सोने सुवर्ण में हुआ। इन्हीं ने अपनी बहन दुरुक्ति से विवाह किया, और जिससे इनके भय नामक पुत्र और मृत्यु नामक कन्या पैदा हुई। इन दोनों के नरक नामक पुत्र और यातना नामक कन्या हुई, और जिनसे हजारों पुत्र पैदा हुए। और इस तरह कली महाराज का वंश 3 दूना 4 चौगुना बढ़ने लगा। ये सब धर्म निंदक हो गए, और ये सब आधि, व्याधि, जरा, बुढ़ाई, ग्लानि, घृणा, दुख, शोक और भय का स्वरूप, धर, यज्ञ और वेद पाठ, दान आदि धर्म कार्य और वेद आदि धर्म शास्त्रों के नाशक हो गए। असंख्य प्राणी, चलायमान, क्षण भंगुर, पल में नाश होने वाले असंख्य प्राणी, कामी मनुष्य का शरीर धारण कर कली महाराज के पीछे पीछे चल दिए। ब्राह्मण लोग दुराचारी हो गए, अभिमानी हो गए, गुरु निंदक हो गए, और माता पिता की हत्या करने वाले होकर वेद शास्त्र से विमुख हुए और शूद्रों की सेवा
शूद्रों की सेवा करने लगे। वे लोग धर्म, वेद, रस, मांस बेचने वाले हो गए, इंद्रिय लोलुप हो गए, संस्कारहीन हो गए, कुतर्कवादी हुए, उन्मुक्त और दूसरे की स्त्रियों को खोटी नजर से देखने वाले हुए। उनका आकार कंद छोटा होने लगा और वे पापी हो गए। वे शठ मठों में रहने वाले, थोड़ी उम्र पाने वाले हो गए और स्त्रियों में आसक्त होने वाले और नीचों की संगति में रहने वाले हुए। वे ब्राह्मण जो लड़ाई झगड़ा करने में चतुर हुए, जो अपने शरीर की सजावट में लगे रहने लगे, जो धनी हुए और जो सुंद प्याज खाने लगे, वे ही पूजे जाने लगे। सन्यासी गृहस्थ धर्म में आसक्त हुए और गृहस्थ दुर्बल और विवेचनाहीन हुए। सब लोग गुरु और बड़ों की निंदा करने लगे और धार्मिक साधुओं का मान न रह गया। तब कलयुग के शूद्र दान लेने और दूसरों का धन हड़पने लगे। स्त्री पुरुष की सम्मति से ही विवाह होने लगा और न्यायकर्ता लोग दंड देने में असमर्थ हुए। लोग दुर्बल से घृणा करने लगे। बहुत बकबक करने वाले पंडित पैदा हुए। लोग यश की प्राप्ति के लिए धर्म प्रचार करने लगे और धनी पुरुष साधु हुए। दूर देश का जल ही तीर्थ हो गया और जनेऊ ही में ब्राह्मणपना झलकने लगा। दंड ही सन्यासी का चिन्ह रह गया। पृथ्वी में थोड़ी अन्न होने लगा। नदियों में पानी घट गया। स्त्रियां खोटी हो गई। उनका पति से प्रेम छूट गया। ब्राह्मण चांडाल के यहाँ भीख मांगने लगे। स्त्रियां स्वच्छंद हुई। बादलों ने कम पानी बरसाना शुरू कर दिया। प्रजा कर के बोझ से दबती गई और वे लोग अपने बाल बच्चों को ले जंगलों में चली गईं और लोग केवल शहद, मांस, फल खाकर जीने लगे। लोग श्री कृष्ण चंद्र की निंदा करने लगे। यह हाल तो केवल कली के प्रथम चरण का हुआ। कली के दूसरे चरण में लोग श्री कृष्ण का नाम भी लेना भूल गए। तीसरे चरण में वर्ण संकरों, दोगलों की उत्पत्ति हुई और कली के चौथे चरण में मनुष्य जातियां एक हो गई। माने कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य खत्म हो गया। मनुष्य जातियां एक हो गई और इस समय लोग तो ईश्वर को ही भूल गए। वेद पाठ, स्वाधा, स्वाहा, वशट, ओंकार आदि का नाश हो जाने से सारे देवतागण व्याकुल हो ब्रह्मा जी के पास गए। उन्होंने अपने आगे गौ रूपी पृथ्वी को रखा और ब्रह्मा लोक में उन्होंने देखा कि वहां हर जगह वेद गान हो रहा है। उन्होंने देखा कि यज्ञ के से धुआं से वायु भरी पड़ी हुई है। महर्षिगण सोने की वेदी पर यज्ञ कर रहे हैं और बगीचों में नाना प्रकार के पुष्प लगे हुए हैं। पेड़ों की डालियां फलों के बोझ से झुकती जा रही हैं। हवा धीरे धीरे सुगंधित फूलों की झाड़ियों में सुगंध फैला रही है। सरोवरों में कमल खिले हैं। उनके चारों ओर भौरे गूंज रहे हैं। पानी के किनारे बैठे हुए सारस हंस मानो मधुर स्वर से राहगीरों का स्वागत कर रहे हैं। शोक से व्याकुल देवतागण अपने स्वामी इंद्र को साथ लेकर ब्रह्मा के लोक में अपने दुखों को सुनाने के लिए पहुंचे। वहां पहुंचकर सब देवता ने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया। इस प्रकार ब्रह्मा द्वारा रचित कल्कि पुराण का कल्कि आगमन पहला अध्याय समाप्त